हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होगा 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक। देखते हैं कि कैंसर के लिए पहले 2 हफ्ते अगस्त के कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे एक्सक्यूज़ मी, और उसके अलावा हम कलर कार्ड ऐड करेंगे, देखेंगे कि कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो मैसेजेस आपके साथ आपके लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, अगर आप पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, जहाँ पे मैंने सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस रखी हुई हैं ऑलरेडी। अगर आप पे कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और मेरा भी वेस्ट ना हो। उसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। लेकिन वो रीडिंग्स जो है वो इंग्लिश में होती हैं। अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो और अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर के टेरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कैंसेरियंस के लिए अगस्त के पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। लेट्स बिगिन। Three of Pentacles paired up with the Justice, Three of Swords, and the Hierophant. Four of Cups. Underneath the deck, you do have the Strength. मुझे लगता है कि आपके काम की जगह पर, या अगर हम इसको इन जनरल अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके बारे में काफ़ी सारे लोग बहुत सारा कुछ बात कर रहे हैं। गॉसिपिंग चल रही है, र्यूमर्स चल रहे हैं आपकी लाइफ से रिलेटेड, जो कि आपको आसपास नज़र आएंगे कि लोग आपके बारे में बात कर रहे होंगे, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे होंगे। बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन ये एनर्जीज मुझे आपके काम की जगह पर ज़्यादा दिख रही है कि काफ़ी सारे लोग आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपके काम की जगह पर बात कर रहे होंगे। और मुझे नहीं लगता कि किसी अच्छे वर्ड्स में आपको याद किया जा रहा होगा। मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लीक आउट होने की बहुत चांसेस हैं। आपके अफेयर्स, आपके रिलेशनशिप्स, उस तरह की चीज़ें मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और हो रहा है काफ़ी सारे लोगों के साथ, जिसकी वजह से आप ऑब्वियसली यू विल फील हर्ट। आपके बारे में बहुत गलत बातें की जा रही होंगी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने एक ऐसी सिचुएशन अपने साथ क्रिएट की है खुद से। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप बनाया हो काम की जगह पर, जो कि हमेशा गलत कंसिडर इसीलिए किया जाता है क्योंकि अगर आपका रिलेशनशिप वो वर्कआउट नहीं करता तो उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर होता है आपके काम के ऊपर, आपकी आपके व्हाट्स वर्ड, आपकी यू नो आपकी परफॉर्मेंस पे भी। मतलब चाहे आप अपना 100% ही दे क्यों ना रहे हो, लेकिन क्योंकि आपका एक रिलेशनशिप अगर आपके काम पे आपका किसी के साथ बनता है और अगर वो रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है तो डेफिनेटली उसके असरात जो हैं वो आपके काम के ऊपर बहुत ज़्यादा आते हैं। चाहे वो रियल एक चीज़ हो रही हो या नहीं हो रही हो, लेकिन लोग उसको इसी तरह कंसिडर करेंगे कि आपका, क्योंकि अब उनके साथ ब्रेकअप हो गया जो जिसके साथ भी आप काम करते हो, तो शायद आपका वर्क जो रिलेशन है वो भी ख़राब हो जाए, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मुझे लगता है कि आपसे ऐसी कोई गलती हुई है जिसकी वजह से आप अब पछता रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके बारे में बात कर रहे होंगे काम की जगह पर। अगर ये काम से रिलेटेड नहीं है तो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारे लोगों से आपको बहुत कुछ सुनने को मिल रहा होगा। आपके रिलेशनशिप्स को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे होंगे। जो लोग सिंगल हैं और अभी उनकी एज बढ़ती जा रही है, काफ़ी सारे लोगों को उस वजह से भी बहुत कुछ सुनना पड़ रहा होगा या पड़ेगा इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ। और जिससे आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट होने वाले हो, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में आकर, किसी भी दबाव में आकर आपने कोई अपने लव लाइफ का डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि आप आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर आपसे कोई गलती हुई भी है, अगर आपसे कोई रिलेशनशिप आपका ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपका काम अफेक्ट हुआ, या कुछ भी अगर आपसे ऐसा कुछ हुआ भी है, तो अगेन अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो और कोई भी नहीं लेगा। तो मेक श्योर कि आप अगर आपसे कुछ गलती हुई भी है तो आप उसको ग्रेसफुली कैरी करो। आप अंडरस्टैंड करो कि ठीक है आपसे गलती हुई, लेकिन आगे मूव ऑन करो। उस गलती को लेके
बैठ कर पछताना या हर्ट होना, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिव असरात आएंगे। सो इट्स बेटर कि जो भी चीज़ें हुई हैं उस चीज़ से निकल कर आगे अपनी लाइफ के बारे में सोचो कि क्या चाहते हो आप अपनी लाइफ में। बट अगेन, अगर आपका वर्क लाइफ सिचुएशन से नहीं रेजोनेट कर रही ये बात, तो आपके आसपास के लोग आपके बारे में बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा उन लोगों से कि आपकी लव लाइफ के बारे में फजूल बातें की जा रही हैं। मगर फिर से एक चीज़ रिमाइंड करवाऊंगी कि आपने किसी भी प्रेशर में आकर कोई भी अपनी लव लाइफ का डिसीजन नहीं लेना। आपने अपने आप को स्ट्रांग रखना है। अगर आपको इंतज़ार करना पड़ता है कोई सही डिसीजन लेने के लिए, तब भी आप इंतज़ार करो, बजाय इसके कि किसी के प्रेशर में आके आप अपनी लव लाइफ के बारे में कोई गलत डिसीजन ले लो। ऐसा नहीं होने देना। स्ट्रांग रहना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ बना के रखनी है। यहाँ पे ज़्यादा मैटर सिर्फ ये करता है कि आप कितना स्ट्रांग हो। आपको हो सकता है कि किसी की भी सपोर्ट ना मिले, आपकी फैमिली में से, आपके फ्रेंड्स में से, आपके बहन भाइयों में से, हो सकता है आपको अकेले रहना पड़े। लेकिन मतलब व्हेन आई से अकेले रहना पड़े मीन्स कि आपको किसी की सपोर्ट नहीं हो। एक एक आपको लिए आपको खुद के लिए स्टैंड, यू हैव टू स्टैंड टॉल फॉर योरसेल्फ। अगर किसी की सपोर्ट है या नहीं है, कोई आपको कितना मर्जी बुरा भला कह रहा है, आपको अगर आपको खुद की अगर आप खुद को स्ट्रांग रखते हो इस सिचुएशन में, तो वो जो लोग आपके बारे में भी फजूल बातें कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स यू चेंज हो जाएगा। अगर आप उनकी बातों में आकर और अगर आप उनको उनकी बातों को आप खुद पे हावी करके गलत डिसीजन लेते हो, तो वो गलत होगा। बजाय इसके आपको चाहिए कि आप खुद को स्ट्रांग रखो और अपनी लाइफ का डिसीजन, अपनी लव लाइफ का डिसीजन किसी के दबाव में, प्रेशर में आके मत लो। और जब सही टाइम होगा, जब सही कोई अपॉर्चुनिटी, कोई इस तरह की ऑफ़र आएगी, कोई प्रपोजल आएगा, तो तब ही आप अपना लव लाइफ का डिसीजन लो, क्योंकि वही आपके हक में बेहतर होगा। और देखना, यही लोग जब अभी आपके बारे में या आपके ख़िलाफ़ जो है वो बातें कर रहे हैं, वो खुद से चेंज हो जाएंगे टूवर्ड्स यू। थोड़ा इंतज़ार आपको शायद करना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत खुश रहने वाले हो अपनी रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी ओवरऑल लाइफ को लेकर। लेकिन हाँ, अभी का जो टाइम होगा ये बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। पहले 2 हफ्ते जो अगस्त के हैं, इसमें आपको काफ़ी कुछ जो है सुनने को मिलेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे, जब मैं कह रही हूँ बर्दाश्त का वर्ड, मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी के भी प्रेशर में आ जाओ। हाँ, आप सुनो, जो मर्जी अगला बोल रहा है उसको बोलने दो। आप उस चीज़ को अगर चाहो तो आप इंजॉय कर सकते हो। आपके बारे में र्यूमर्स हैं, अगर आप उसको दिल पे लगाना शुरू कर दोगे तो वो गलत होगा। अगर आप उसको लाइटली लेके हवा में उड़ा दो एक चीज़ को, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। उसमें अब आपको फैमिली की सपोर्ट होगी तो बहुत अच्छी बात है, जो कि हो भी सकती है लेकिन नहीं भी हो सकती। तो जो भी चीज़ है, आपको उसमें हर्ट नहीं होना, आपको ख़ुद को स्ट्रांग रखना है, ख़ुद को मजबूत रखना है और अपनी लाइफ को आगे लेके चलना है, उस सिचुएशन से निकलना है। और किसी भी बात को दिल पे नहीं लगाना। ये थोड़ा टफ टाइम रहेगा मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए। काम के मामलात में भी ऐसा कुछ हो सकता है और लव लाइफ के मामलात में मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए काम के मामलात पे, काम की जगह पर लव लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होना, मुझे वो चांसेस सबसे ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन अगेन, आप इसमें से निकल आओगे, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। सो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए, क्या होने वाला है अगस्त के पहले 2 हफ्तों में। Let's see. Very soon clearly decide what you want so that it comes to you now. Again, आपको एक चीज़ के लिए तो बहुत तैयार रहना पड़ेगा कि ख़ुद को स्ट्रांग रखना है। दूसरा ये कि डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। किसी के प्रेशर में आके, किसी के दबाव में आके आपने कोई लव लाइफ का डिसीजन नहीं लेना। जब आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या चाहिए, आप क्या जानते हो, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, आप वो अगर जब डिसाइड करोगे, जैसे मैंने कहा, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ जो आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में हो जाएगी। आप अगर ऐसा अगर आप सिंगल हो काफ़ी टाइम से और लोग आपके बारे में बातें करना शुरू कर रहे हैं, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। चाहे आपकी अपनी फैमिली आपको प्रेशराइज़ क्यों ना कर रही हो, आपको अपने लिए स्ट्रांग एक स्टांस लेना पड़ेगा इसके ऊपर। और जब आप वो लोगे तो आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा प्रपोज़ल आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो पहले 2 हफ्ते हैं अगस्त के, इसमें थोड़ा टफ टाइम रहेगा आपके लिए, जिसमें आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। शायद आपके साथ कोई हो, शायद आपके साथ कोई भी सपोर्ट ना हो। बट अगेन, आपको ख़ुद पे यकीन रखना है, ख़ुद को स्ट्रांग रखना है, अपने रब पे यकीन रखना है और चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी। लेवेंडर, कनेक्ट टू बॉडी, माइंड एंड सोल, नंबर 44। अगेन फिर से एक वही मैसेज है कि अपने आप को स्ट्रांग रखो, अपने आप को अपना भरोसा रखो खुद पे, अपने गॉड पे, अपने एक विजन पे जो आप अपने लिए होल्ड करते हो कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे अभी शादी नहीं करनी। अगर आप उस तरह की किसी सिचुएशन में हो तो वेट करो राइट इंसान के आने के, राइट टाइम के आने के लिए।
हाँ, अगेन आपको शायद सपोर्ट ना मिले, लेकिन अगर नहीं भी मिलती, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो और अपने अम, एक चीज़ यहाँ पे मैं रिमाइंड करवाऊँगी, जिन लोगों को फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं है वो क्या कर सकते हैं इस तरह की सिचुएशन में। एक आपको तरीका बताती हूँ। आपने क्या करना है, आप अपने आप को एक दिन, बस एक दिन आप अगर ऐसा कर लो तो तभी आपके लिए काम हो जाएगा। लेकिन जब एक दिन की बात आती है तो मेक श्योर कि आप एक दिन तकरीबन आधा घंटा आपने लास्ट में निकालना है अपने लिए, जहाँ पे आपने क्या करना है, रात के टाइम पे सोने से पहले आधा घंटा आपने मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन करते हुए, मेडिटेशन का तरीका आई एम श्योर कि सबको पता होगा किस तरह से करते हैं। जब आप अपने आप को काम कर लो, पीसफुल एक स्टेट में ले आओ, वहाँ पे आपने अपने आप को आपने अपने रब से बात करनी है कि दिस इज़ द इशू, जो भी इशू है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप परेशान हो। आपने, चाहे अगर आपको फैमिली की सपोर्ट भी नहीं है, तो आपने क्या करना है, अपने रब से वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है कि इस तरह की सिचुएशन है, मुझे इस सिचुएशन में आप पे पूरा भरोसा है कि आप मेरा साथ दोगे, चाहे मेरे साथ कोई और है या नहीं है, लेकिन आप मेरा साथ दोगे। देन अगर आप सुबह उठते भी हो और बता, आपने उस मेडिटेशन से निकलना है इस यकीन के साथ कि जब आपने दुआ की, जब आपने अपने रब से इल्तिजा की, वो पूरी हुई। जब आप रात को सो जाते हो और सुबह उठते हो, तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपने अपनी उस रात की हुई मेडिटेशन के ऊपर, दुआ के ऊपर आपने यकीन रखना है। और अगर आपके पेरेंट्स कह भी रहे हैं कि चलो प्रपोजल देख रहे हैं, आपको एक चीज़ का यकीन होना चाहिए, जो उस चीज़ से कम होगा जिसके लिए आपने दुआ की है वो कभी होगा ही नहीं। चाहे आपके पेरेंट्स रिश्ता देख रहे हैं, चाहे लोग जो मर्ज़ी बातें कर रहे हैं, कोई चीज़ आपके अगेंस्ट नहीं जाएगी अगर आपने वो 30 मिनट जो अपनी लाइफ के हैं वो उस तरह से दिए जैसा मैंने कहा, अपने रब के साथ कनेक्ट करते हुए, अपने आप को उसके हवाले करते हुए, अपने आप को इस यकीन के साथ उस चीज़ में से निकालने के कि आपने दुआ की, आपने अपने रब से इल्तिजा की, वो पूरी हुई। अगर आप उस चीज़ को लेके आगे चलते हो, नेक्स्ट डे जब आप उठोगे तो आप खुद बहुत रिलैक्स होगे। चाहे दुनिया में जो मर्ज़ी कुछ हो जाए, आपको एक यकीन होगा कि कुछ वर्कआउट नहीं करेगा सिवाय उसके जिसके लिए आपने कोशिश की या दुआ की या अपने रब को मनाया। तो ये अगर आप कर लो तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इस सिचुएशन में जहाँ पे आप परेशान हो। एक और ऑरेकल कार्ड लेते हैं। एनर्जी फ्लोज वेयर माई इंटेंशन गोज़। जहाँ पे आप अपने आप को जैसे अगर आप उस तरह से करते हो जैसा मैंने कहा, और अगर आप अपना यकीन इस चीज़ के ऊपर रखो कि आपने, मतलब आपकी जो भी परेशानी थी वो आपने अपने रब के हवाले की, और आपने इस यकीन के साथ की कि जो भी अब होगा वो आपकी बेहतरी के लिए होगा, आगे आपको उसी के करीब लेके जाएगा जिसके लिए आपने दुआ की। जब आप इस तरफ आप अपना एक इंटेंशन रखोगे, इस तरफ आप अपना माइंड रखोगे पॉजिटिविटी की तरफ, तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि जहाँ पे आपका फोकस होता है, जिन चीज़ों के ऊपर आप रिलाई करते हो ज़्यादा, जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, वही चीज़ें आपकी लाइफ में ज़्यादा होने लग जाती हैं। अगर आपको यकीन है कि यू नो कि आपने जो दुआ की वो पूरी होगी, तो वो पूरी होगी। मतलब उसमें आपको कोई डर खौफ नहीं होगा। चाहे आपके अम्मी अबू आपको बोलें कि कल आपका प्रपोजल आ रहा है, तो आप फेयरफुल नहीं होगे, आप बोलोगे कि आने दो। आप नेक्स्ट डे जाओगे और कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वो चीज़ें वर्कआउट खुद ही नहीं करेंगी। आपको फियर नहीं आएगा अगर आपने सही से वो किया जैसा मैंने कहा। कोशिश करो कि अपना माइंडसेट बहुत क्लियर रख के ये मेडिटेशन आपने करनी है, ताकि आपकी जो भी इंटेंशन है वो क्लियरली यूनिवर्स तक पहुंचे और आपको वो रिजल्ट मिले जो आप चाहते हो। ये थी आपकी रीडिंग अगस्त के पहले 2 हफ्तों के लिए। अगर आपके साथ मैच की हो, अगर आपके साथ रेजोनेट की हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए और अगर आप पेपाल से या ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।